नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर कोरोना मरीजों की जो मौत अब हो रही है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि अब जब तमाम स्थितियां नियंत्रण में हैं, उसके बाद भी मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिन में 742 नए केस मिले, जिसमें से मौतें 238 हैं। हर दिन औसत 23 मौतें हो रही। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? जब ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तमाम इंजेक्शन अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी मौतों के आंकड़ों को एडजस्ट किया जा रहा हो? 26 जून को प्रदेश में 39 केस मिले थे, लेकिन मौतें 21 हुई थी। कोरोना से अब तक 8,917 मौतें हुई हैं। ग्वालियर में अप्रैल मई में हुई मौतों को जून में एडजस्ट करने की भी खबर है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बैकलॉग क्लियर करने का चलन शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो वाकई मध्य प्रदेश के लिए दुखद खबर है, क्योंकि 26 जून को कोरोना के मात्र 39 केस मिलते हैं, जबकि मौतें 21 हो जाती हैं। ऐसा कैसे? गंभीर मरीजों के लिए इंजेक्शन से लेकर दवाएं उपलब्ध हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा मौतें क्यों हो रही हैं? ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। रतलाम में शनिवार को 5 मौतें हुई, जबकि जिला प्रशासन के हेल्थ बुलेटिन में पिछले 10 दिन में एक भी मौत नहीं होना बताया गया। ये सरकारी आंकड़े आपस में ही नहीं मैच कर पा रहे हैं। जो राज्य से आंकड़ा जारी होता है, जिला स्तर पर जो आंकड़ा जारी होता है, उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने रतलाम को लेकर जब 16 जून में तक कुल जो दिखाया, उसमें 311 मौतें बताई। वही आंकड़ा 26 जून को भी बताया गया, जबकि प्रदेश के आंकड़े में 16 जून तक 337 और 26 जून तक 377 मौतें दर्ज की गई। यानी इनमें से 26 मौतों का हेर फेर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या तमाम पुराने जब पिछले महीने जो मौतें हुई हैं उनको एडजस्ट करने की तैयारी है? इसलिए ये खबरें सामने आ रही हैं कि बैकलॉग मतलब पुरानी तमाम मौतों को एडजस्ट किया जा रहा है। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है, मध्य प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। ये साफ हो चुका है। 100% वैक्सीनेशन के बाद टीचर्स को बुलाया जाएगा, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। ये साफ हो चुका है, क्योंकि एडमिशन होते रहेंगे, बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी जो 3rd वेव की बात हो रही है उसको लेकर सरकार चिंतित है। और ये साफ कर दिया है कि 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। अगस्त में चीज़ें तमाम निर्धारित की जाएंगी, लेकिन उसके पहले 100% टीकाकरण और कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल में शिक्षकों को बुलाने की कवायद मध्य प्रदेश में शुरू हो रही है। ऐसे में मंत्री समूह ने तमाम प्रेजेंटेशन भी दिए, और ये तमाम एहतियातन सरकार ये चाह रही है कि किसी भी तरह से रिस्क ना लें। अगर परिस्थितियां सामान्य हुई तो आगे आने वाले मंथ यानी कि अगस्त में, जुलाई के बाद अगस्त में ये चीज़ें शुरू की जा सकती हैं। 20 राज्यों की भी तमाम स्थितियां हैं, जैसे दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, यूपी में 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे लेकिन टीचर्स आएंगे, हरियाणा में 30 जून तक स्कूल कॉलेज बंद है, महाराष्ट्र में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, राजस्थान में 7 जून से स्कूल खुलेंगे सिर्फ 50% स्टाफ के साथ, केरल अभी कोई घोषणा नहीं। ऐसे तमाम राज्यों में 3rd वेव, जहाँ पर ये बार बार कहा जा रहा था कि बच्चों पर संक्रमण का खतरा तेजी से फैल सकता है, तो राज्यों ने यह निर्धारित किया है कि अभी कोई इस तरह का रिस्क राज्य नहीं लेना चाहते, जिससे स्थितियां बाद में बिगड़ पाएं। तीसरी खबर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला। जेल में बंद युवती की अर्जी पर दुष्कर्म के मामले में सेशन कोर्ट ने हरभजन सिंह को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, हनी ट्रैप मामले में केंद्रीय जेल में बंद युवती की अर्जी पर सेशन कोर्ट ने नगर निगम से निलंबित इंजीनियर हरभजन सिंह को नोटिस जारी किया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेकर यह नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। युवती की ओर से अधिवक्ता यावर खान ने रिवीजन प्रस्तुत किया था। युवती ने पहले आरोप लगाया था कि होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। शिकायत जेल प्रबंधन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से की गई थी। उसके बाद FIR दर्ज नहीं होने पर उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में युवती का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। होटल के भी रिकॉर्ड खंगाले गए। पीड़ित व अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 साल देर से घटना की शिकायत करने पर परिवाद निरस्त कर दिया था। इसके बाद युवती ने सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मामला आपको भी पता होगा, करीबन 1.5 साल पहले हरभजन सिंह ने पलासिया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ महिलाएं अश्लील वीडियो के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। ये महिलाएं 3 करोड़ रुपए मांग रही हैं। सिंह की शिकायत पर पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार किया था, और उसके बाद खुलासा हुआ था मध्य प्रदेश में बड़े व्यापक पैमाने पर हनी ट्रैप का मसला। तमाम सरकार, उस समय कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार तमाम तरह के दावे कर रही थी, वीडियोस का जिक्र हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे कर वो तमाम चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अब एक बार फिर से नोटिस जारी हुआ है, और अब देखना है कि आगे इस विभागीय जांच में क्या चीज़ें
निकलकर सामने आती हैं। मध्य प्रदेश में सियासी पारा हर दिन चढ़ता उतरता रहता है। मध्य प्रदेश में अब फिर से एक फोटो जब वायरल हुआ तब चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल इस फोटो में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय खड़े हैं और साथ में छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल हैं। और फिर वो चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर बंद कमरे में 1 घंटे ये गुफ्तगू क्यों हुई, मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर कोई चर्चा है क्या मध्य प्रदेश को लेकर किसी तरह का घटनाक्रम होने वाला है क्या। लेकिन साफ तौर पर इन नेताओं ने कहा कि हम विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा के समय से अच्छे मित्र रहे हैं, ये महज एक मुलाकात थी, दोपहर भोज था, इसको लेकर सियासत नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछले महीने भोपाल में बैठकें हुई, दिल्ली में बैठकें हुई, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित जो हैं वो अटकलें लगा रहे थे कि कुछ ना कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है या फिर ओवरऑल ये ओपिनियन है कि उपचुनावों को लेकर भी मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत सक्रिय है और उसी दिशा में ये काम हो रहा है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या रणनीतियां बनती हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस वहीं बीजेपी कमर कस चुके हैं। मध्य प्रदेश के अभी कई जिले हैं जहां पर बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आगे मध्य प्रदेश में क्या कोई राजनीतिक भूचाल आने वाला है या नहीं। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।